बार मैं सीलमपुर का रुख करूंगी। यहाँ पर ऋषिकेश में समझना चाहूंगी, आज राहुल गांधी के मैदान में उतरने से कांग्रेस के लिए दिल्ली का ये दंगल किस तरह से तस्वीर कुछ बदलती नजर आएगी? ऋषिकेश, कार्यकर्ताओं से ही पूछ लेता हूं, ये बताइए भाई साहब कि कांग्रेस के चुनाव लड़ने से किसको फायदा है, किसको नुकसान है? जब कहा जाता है कि आप फलाने को नफा करेंगे, नुकसान करेंगे। नहीं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है भाई साहब। कांग्रेस अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? कांग्रेस जो है राष्ट्रीय पार्टी है, और कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है अपने फायदे के लिए लड़ रही है, किसी का नुकसान करने के लिए थोड़ा है। कांग्रेस अपने फायदे के लिए और पूरे दमदार तरीके से, जानदार तरीके से कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है। और किसको फायदा किसको नुकसान भाई साहब? ये तो बात इनसे पूछी पढ़े लिखों से। मैं तो इतना पता है कि बीजेपी पार्टी एकदम भ्रष्ट पार्टी है, उनके नेता कोई सही नहीं है, बदतमीजी। कांग्रेस के लड़ने से आम आदमी पार्टी को नुकसान है, उनके वोटर कटेंगे या बीजेपी के? नहीं, फायदा है कांग्रेस को, फायदा है कांग्रेस के, बीजेपी उनके आम आदमी पार्टी के वोट कटेंगे। आप लोग भाई साहब बताइए, भाई साहब, आप लोगों को क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के मजबूत होने से किसको फायदा किसको नुकसान है? कांग्रेस क्या बोले हम, अब जो पार्टी अच्छा काम करवाया। अरे कांग्रेस अच्छी, आम आदमी पार्टी अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है? कांग्रेस भी ठीक है। हाँ, कांग्रेस भी ठीक है। चलिए, आप भाई साहब आप क्या सोचते हैं? बस पूछो किस बारे में। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, तीनों में कौन अच्छा? अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो कौन कमजोर होगा? आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, बीजेपी को नुकसान होगा, फायदा किसको होगा? आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई, कांग्रेस अगर आती है तो। और कांग्रेस का भविष्य क्या है? वो तो अभी आती नहीं। हाँ, अभी 10-15 साल नहीं आती वो। इस सीलमपुर में तो चांस बन रहे हैं उसके, थोड़े बहुत चांस बन रहा है। तो पूजा, देखिए कि जो कार्यकर्ता है, जो और आम वोटर है, मैं इसीलिए आपको ये बात करा रहा हूं क्योंकि अभी तस्वीरें खुलेंगी जब शाम में 7 बजे राहुल गांधी क्या लाइन लेते हैं, आम आदमी पार्टी पर किस तरीके से हमलावर होते हैं, जय भीम जय संविधान का बैनर भले ही दिया गया है, लेकिन उनका कैंपेन कैसे आगे बढ़ता है ये देखना होगा। लेकिन एक बात तय है पूजा, कि आम आदमी पार्टी जितना ही ज़्यादा मजबूत होगी, कांग्रेस कमजोर हुई है। और कांग्रेस का वोट शेयर अगर 4.5% से, चूंकि इस बार मैं बार बार कह रहा हूं कि सीए, एनआरसी और शाहीन बाग जैसे मुद्दे नहीं हैं 2020 के विधानसभा चुनाव जैसे, तो इस बार अगर गोलबंदी उस तरीके की नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी को जमीन पर कुछ बढ़त मिलेगी, उसके वोट शेयर बढ़ेंगे, और उनके वोट शेयर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। कितना होगा कितना नहीं होगा, वो सीट में बदल पाएंगी नहीं बदल पाएंगी, कहना मुश्किल है। अभी चुनाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका आकलन होगा। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने से दिल्ली में कम से कम कुछ ऐसी सीटें, तकरीबन जो 6 सीटें मैं बता रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी के जो सोर्स हमारे बता रहे हैं, जिस पर उनका ज़्यादा फोकस है, जहां वो 20,000 से ज़्यादा वोट लाए हैं, जिसमें बादली मौजूद है, गांधीनगर मौजूद है, सीलमपुर मौजूद है, कस्तूरबा नगर है, तुगलकाबाद है, मटिया महल है। ये वो ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस को 15,000 से ज़्यादा वोट आए थे, कहीं 27,000, कहीं जिस सीट पर मैं हूं वहाँ 20,800 समथिंग, यानी 21,000 के वोट थे कांग्रेस को, 15% के आसपास। 2015 में 20% के आसपास वो वोट परसेंट थे। इस बार वो वोट परसेंट कितना बढ़ता है, क्या वो जीत में तब्दील होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी शाम में रैली कर रहे हैं तो उनका जो लाइन है वो क्या आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हैं, बीजेपी पर हमलावर होते हैं, या फिर अपनी बातों को रखते हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसका सबको इंतजार है कि वो क्या लाइन लेते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर जमीन पर मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की रणनीति भी एक तरह से क्लियर हो जाएगी कि किस लाइन पर किसके यहाँ पर खिलाफ हमलावर होते नजर आएंगे राहुल गांधी। बोले राजकुमार जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज कांग्रेस जय भीम जय संविधान का नारा लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो नारा लगा रहे हैं, चित्र लगा रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को लोकसभा के 1 नहीं 2 चुनाव हराए। उनके संविधान में अगर कहीं बदलाव किया तो कांग्रेस ने किया। प्रस्तावना 1975 में धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ने का प्रयास किया, समाज यानी कि प्रस्तावना के साथ खिलवाड़ किया तो कांग्रेस ने किया। उनके जो विषय थे, बाबा साहब को जितनी आप कह सकते अपमान कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने किया, किसी ने नहीं किया। आज केवल वोटों के कारण जय भीम और जय
संविधान का नारा दे रहे हैं। संविधान की पॉकेट के अंदर, बैक पॉकेट के अंदर कांग्रेस के राहुल गांधी लेकर घूमते हैं। भूलिए मत, हम इसी संविधान अंबेडकर के मुद्दे को लेकर, अंबेडकर का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पूजा जी, मुद्दा गर्म तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान से ही हुआ था ना राजकुमार जी, जिस पर आप घिरते मेरा ये नजर आए थे। कहना है, खैर, अगर मैं इस डिबेट में जाऊंगी विषयांतर हो जाएंगे, हम विषयांतर हो जाएंगे। दिल्ली का बताइए ना, दहाई का आंकड़ा भी आप पार नहीं कर पाए अब तक। बाबा साहब से जुड़े हुए सभी स्थानों को अगर किसी ने स्मारक बनाया है, उनको पूजा है, तो इस देश ये के दिल्ली का मुद्दा है राजकुमार जी, क्या दिल्ली मैं की बात जनता के लिए ये मुद्दे हैं, ये ही समस्याएं हैं? मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। अभी आपने जय भीम और जय संविधान की बात की, मैं उस इतिहास को कर रहा हूं। रही बात दिल्ली में, पिछले 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और पिछले 15 साल में कांग्रेस की सरकार रही है। भाई आम आदमी पार्टी तो कहती है आप अमीरों की पार्टी है, झुग्गी झोपड़ी तो आपका कभी रहा ही नहीं, आपका वोट बैंक, तो क्यों आप उनके प्रधानों को बुलाकर स्टेडियम में आप उनसे बैठकें कर रहे हैं? ये लगातार विषय है। आज उनके साथ सीधा संवाद होम मिनिस्ट्री ने किया है और उनको इस बात का एश्योरेंस दिया है। तो चुनाव के वक्त ही याद आई ना आपको भी, चुनाव के वक्त ही याद आई पवन जी। मेरा ये मानना है कि अब रुकिए ना, रुकिए के साथ हमारा मुझे लगातार देखिए, संपर्क मैंने है। क्यों कहा था कांग्रेस भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रही है, ठीक है इनको साथ राजकुमार करिए एक बारी। देखिए, मैंने इसलिए कहा कांग्रेस बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा के बहुत बड़े नेता एक एक करके बोलिए, दिल्ली के एक एक करके प्लीज अरे इनको राजकुमार शांत जी। करिए, इनको शांत करिए, इनको जरा। ठीक है, देखिए, ठीक है यही राजकुमार समस्या जी। इनकी है। देखिए पूजा जी, मैंने इसलिए कहा कि भाजपा के बहुत बड़े नेता और पूर्व सांसद ने आतिशी जी को, महिलाओं को गालियां दी, अब सब कहे, लेकिन भाजपा के किसी भी नेता ने एक शब्द उनके खिलाफ नहीं कहा। और जब कांग्रेस की बहुत बड़े नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ में अब सब कहे, तब भी इनके नेताओं ने कुछ नहीं कहा। मतलब ये भाजपा कांग्रेस दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गया। और रही बात झुग्गियों की, तो जिन नेताओं ने, जब भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, उसकी सरकार बनने के बाद इनके नेताओं ने बुलडोजर लेके भेज दिया, झुग्गियों को उजाड़ दिया। तो इनके नेता कहां सो रहे थे? और उनके वही नेता जो रात को खाना खाने जाते हैं, खाना खाने बाद चिन्हित करके आते हैं इस झुग्गी को हमको उजाड़ना है, और सुबह से बुलडोजर भेज देते हैं। वादे तो आपने भी कहे ना, कितनी झुग्गियों की चाबी आपने उन लोगों तक पहुंचाई। ये तो आरोप आपकी सहयोगी कांग्रेस ही लगा रही है, जिनके साथ गलबहियां कर आप चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा चुनाव का। 1675 लोगों को झुग्गियों की चाबी प्रधानमंत्री ने स्वयं दी है। रुकिए ना, देख ऐसे नहीं राजकुमार जी, ऐसे नहीं, ऐसे डिस्कशन नहीं चलेगा, प्लीज नहीं, अपनी बारी में बोलिएगा। देखिए पूजा जी, भाजपा की यही समस्या है कि जब भी कांग्रेस की बात करो भाजपा हमको गाली देती है, भाजपा बात करो ये हमको गाली देने लग जाते हैं। हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। दिल्ली के लोगों के लिए झुग्गी जहां मकान का बोलिए मुद्दा डॉक्टर बहुत बड़ा टीना। मुद्दा है, और जहां इनके लोग रात को खाना खाने जाते हैं तो बुलडोजर भेज अब देते रुकिए हैं। पवन जी, वक्त जमीन कम है मेरे पास, टीना को बोलने दीजिए। नहीं, राजकुमार फुलवारिया ने ये नहीं बताया कि अमित शाह ने माफी मांगी या नहीं अभी तक। आपने बाबा साहब का लगातार, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के आगे फूल जरूर चढ़ाती है, लेकिन उपवास भी उड़ाती है, मजाक भी बनाती है। और जिस तरीके से संविधान को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार करते आए हैं, ये तो इनको 400 पार नहीं दिए, वरना तो आज संविधान पूरी तरीके से बदल नहीं दिया जाता। ये तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। और जो शिलान्यास कांग्रेस पार्टी ने किया, उनकी आप चाबी पकड़ाने का काम कर रहे हैं। बताइए, ये 2011 में 17 में कर देना चाहिए था, इतना समय क्यों लगा इनको? और लगातार भारतीय जनता पार्टी, लगातार इनकी भाषा ही ऐसी है। ये कह रहे थे ना भाई प्रियंका गांधी जी को लेकर, इनके तो शीर्ष नेतृत्व ऐसे बयान देते हैं, देश के प्रधानमंत्री। इनके यहाँ तो संघ में और बीजेपी में ट्रेनिंग ही ऐसी मिलती है कि महिलाओं पर दोषी टिप्पणी करिए, क्योंकि इनकी राजनीति ऐसी चल रही है। कांग्रेस की क्या रणनीति है ना, अब इस पर भी बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि चलिए शाम को देखते हैं कि राहुल गांधी आखिर किस लाइन एंड लेंथ पर अपना जो है भाषण देते नजर आएंगे, किस पर हमलावर होंगे। लगातार यहाँ पर जो है मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है।